आज खबर की तह तक में हम चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। तो यूपी में आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनावी चर्चा अभी से चरम पर है। सभी दलों के लिए यूपी बेहद अहम राज्य है और सभी दल अपने अपने समीकरण फिट करने में जुटे भी हैं। लेकिन आज खबर की तह तक में हम पीएम नरेंद्र मोदी के काशी दौरे पर चर्चा और विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 8 महीने बाद पीएम के इस काशी दौरे का विकास के अलावा चुनावी महत्व क्या और कितना है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि काशी और पूर्वांचल बीजेपी के लिए कितना अहम है, पूर्वांचल को रिझा पाने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, और बड़ी बात यह भी क्या पीएम के काशी दौरे को बीजेपी के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा सकता है। चर्चा हम करेंगे, पहले आप ये खास रिपोर्ट देखें। देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी देश भर का राजनीतिक मूड बयां करता है। दिल्ली में कौन सत्तासीन होगा, ये यूपी की सियासी फिजाएं बयां करती हैं। और अब जबकि यूपी चुनाव करीब है, तो यूपी में तमाम राजनीतिक दल बेहद सक्रिय हो चुके हैं। सभी अभी से जीत की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को बीजेपी के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी मिशन का आगाज कर दिया है। पीएम के काशी दौरे को चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 8 महीने बाद पीएम के इस दौरे पर राजनीतिक निगाहें टिकी हैं। पीएम ने अपने काशी दौरे से कई बड़े संदेश भी दिए हैं। पीएम ने संदेश ये दिया कि पूर्वांचल और काशी का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की और पिछले दिनों पार्टी में अंदरूनी उठापटक की तमाम अटकलों को मानो खारिज कर दिया। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। तो पीएम ने अपने संबोधन से साफ कर दिया है कि बीजेपी में सब ठीक है और पार्टी हाईकमान को आगामी चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। वहीं काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं के जरिए जहां एक तरफ काशी में विकास की बयार बहने के दावे किए जा रहे हैं, साथ ही माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी इन विकास परियोजनाओं के जरिए आगामी चुनाव में पूर्वांचल में अपनी पकड़ और संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर भी चल रही है। क्योंकि 2017 में बीजेपी सरकार में आई, लेकिन पूर्वांचल की 10 सीटों पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। ऐसे में क्या पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे और विकास परियोजनाओं, करोड़ों की सौगात से विकास के अलावा पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ भी मजबूत होगी? क्या आगामी चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी? क्योंकि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है, ठीक वैसे ही यूपी का मूड भी पूर्वांचल तय करता है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। पीएम के काशी दौरे से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपने देखी। अब हम चर्चा करेंगे, एक प्रयास रहेगा विश्लेषण का, ये तमाम सवाल जो कि क्या मायने हैं, कितना अहम हो जाता है पीएम का दौरा चुनाव से पहले, इन तमाम बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे। खबरें तक के एडिटर नासिर कुरैशी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, सबसे पहला सवाल यह कि कितना खास है पीएम का ये दौरा और क्या इसे भारतीय जनता पार्टी के यूपी चुनावी शंखनाद के तौर पर हम देख सकते हैं? ज्योति, अगर पीएम के काशी दौरे को देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र भी है। प्रधानमंत्री यहां से लोकसभा का चुनाव जीते और उस लिहाज से उनका यहां पर आना जाना लगा रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस साल ये उनका दूसरा दौरा है और अब तक ये 27वां दौरा प्रधानमंत्री का काशी का रहा है। और जब सबसे पहले वो काशी आए थे, वाराणसी आए थे, तो उनकी जुबान से एक लफ्ज़, एक वाक्य निकला था कि मैं यहाँ पर खुद नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और ये चुनाव में एक नारा भी बना।
क्योंकि चुनाव अब नजदीक है उत्तर प्रदेश के। और वाराणसी की अगर बात की जाए तो ये पूर्वांचल के क्षेत्र में आता है, पूर्वांचल का हिस्सा माना जाता है उत्तर प्रदेश का। और काफी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मायने रखती हैं, जिसका असर, और प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा कि, संबोधन में कहा कि इसका असर सिर्फ काशी नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी इसका फायदा होगा। इसके साथ ही जहां उन्होंने उपलब्धियों की बात कही, वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कई ऐसे विषयों पर भी बात की जिससे साफ ये जाहिर हो चुका था कि अब ये बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने यहां पर भाई भतीजावाद का जिक्र किया। उन्होंने यहां पर केंद्र की मदद का जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि अभी ही केंद्र सरकार प्रदेश में फंड भेज रही है, प्रदेश में विकास की बात कर रही है। हम 2014 के दौरान भी करते थे, लेकिन उस दौरान लखनऊ, जब हमारी पहली सरकार बनी थी 2014 में, तो उसके बाद भी हम करते रहे हैं। लेकिन 2017 के बाद यूपी सरकार जो योगी जी की आई है, इसने बहुत काम किया है। बिल्कुल नासिर। अखिलेश यादव पर उन्होंने इशारों में निशाना साध दिया कि उस दौरान लखनऊ में आकर जो योजनाएं थी वो वहां पर ठंडे बस्ते में चली जाती थी, वो आगे नहीं बढ़ती थी। भाई भतीजावाद अब नहीं चलता है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इससे उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की, ये दर्शाया कि जो अभी कुछ दिन पहले तक जो गर्माहट चल रही थी सियासत में उत्तर प्रदेश की में कि केंद्र योगी जी से नाराज है, मुख्यमंत्री योगी से नाराज है, उन्होंने इस तरह से आज जिस तरह से तारीफ की मुख्यमंत्री योगी की, उससे साफ जाहिर किया कि केंद्र योगी के साथ खड़ा है और उन्हीं की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हम जीतेंगे। अच्छा नासिर, देखिए यूं तो आपने कहा कि काशी उनका संसदीय क्षेत्र है और पहले भी कई बार आए थे, लेकिन काशी के साथ साथ पूर्वांचल की भी चूंकि हम बात कर रखे हैं, यूपी की सियासत में पूर्वांचल की कितनी बड़ी भूमिका है और पार्टी संगठन भी वहां पर मजबूत रखे बीजेपी की पकड़ चुनावी तौर पर भी मजबूत रखे, ये कितना अहम हो जाता है बीजेपी के लिए? देखिए ज्योति, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हर राज्य अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बटा हुआ होता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये इलाके इस तरह से बटे हुए हैं। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में 2017 में बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त मिली थी, बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। 164 के करीब वहां पूर्वांचल में सीटें आती हैं, जिसमें से 115 के करीब बीजेपी ने जीती थी। तो कहीं ना कहीं लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ और इसी का एहसास इस वक्त ये किया जा रहा है। आपने एक बात और आज देखी होगी कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की, अपने संबोधन की शुरुआत की, तो उन्होंने भोजपुरी में शुरुआत की थी और भोजपुरी इस क्षेत्र में काफी बोली जाती है। फिर पूर्वांचल से ही बिहार जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं पूरा असर यहाँ पर डालने की कोशिश थी और ये दर्शाने की कोशिश थी। फिर इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना कि पूर्वांचल से बीजेपी ने अपने चुनाव के शंखनाद कर दिया है और पूर्वांचल पर निगाहें टिकी हैं। अगर पिछली बार लोकसभा में अगर कहीं पर कमी रह गई है तो इस बार नहीं रहने दी जाएगी और जिस तरह से विकास की सौगात दी गई है, जिस तरह से कई परियोजनाओं का उल्लेख किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई कि यहाँ के विकास पर भी पूरी नजर है। बिल्कुल नासिर, विकास पर भी नजर है और पिछले दिनों जो कैबिनेट विस्तार किया गया उसमें यूपी को जितनी तरजीह दी गई है, जातिगत समीकरण भी साथ लिए गए हैं, कुछ रूटों को बनाने का भी प्रयास रहा है। तो ऐसे में हम मानकर चलें कि बीजेपी इससे पहले से भी चुनावी मोड पर रखी है और अब लगभग स्पष्ट भी हो गया कि पीएम भी प्रचार करने वाले हैं एक स्टार प्रचारक के तौर पर, जैसा कि बाकी राज्यों में वो नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिखेंगे। ज्योति, देखिए उत्तर प्रदेश की अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है कि अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, फिर उसके बाद जिला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी, ट्वीट किया। अमूमन देखा जाता है कि प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री तो चलो अपने राज्य की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिला प्रमुख वगैरह के चुनाव को लेकर ट्वीट वगैरह नहीं करते, बयान नहीं करते। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कितना अहम है और ये कोई सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सियासत देश की सियासत के लिए बहुत अहम मानी जाती है। और जो कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, दिल्ली की सत्ता यूपी की सत्ता में मजबूती से हासिल की जा सकती है और की जाएगी, उसमें कोई शक भी नहीं है। तो यहां पर किस तरह से इस चुनाव को देखा जा रहा है, जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, और बीजेपी की एक बात अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव को बहुत अहम तरीके से लेती है और पार्टियां शायद चुनावों को कैटेगरी के लिहाज से सीरियसली ले न ले, लेकिन बीजेपी चाहे कोई भी चुनाव हो उसको बहुत मजबूती से लड़ते हैं और बहुत अहमियत उसको देती हैं। और यहां पर भी ये दर्शाने की कोशिश की गई। बाकी आरोप बहुत से लगे, गुंडागर्दी के आरोप लगे, बेईमानी के आरोप लगे, वो इस तरह के चुनावों में लगते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा लगे। बिल्कुल नासिर, हालांकि पश्चिम बंगाल से हम तुलना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हालांकि जिस तरह का प्रचार किया गया बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ओर से,
खुद पीएम की ओर से भी बहुत सारी रैलियां की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नहीं जीत पाई। ऐसे में यहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, 350 जो के पार की बात कर रखी है। बीएसपी भी अपने पुराने वोट बैंक को आजमाने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी को ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है, और अभी से बीजेपी इस बात को लेकर गौर भी कर रखी है कि उत्तर प्रदेश वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ सत्ता को कम से कम कायम रखा जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है और बंगाल में जो पूरी उम्मीद थी बीजेपी को कि वहां पर वो इस बार चमत्कार करेंगे, बिल्कुल। और जिस तरह से माहौल बन रहा था बंगाल में चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, टीएमसी के कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए, उसके बाद एक माहौल बन चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां की जनता ने नकार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता है, लेकिन हाँ, बीजेपी की वहां पर सीटें बड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करेंगी, आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन अब वो अभी बहुत वक्त है कि क्या बीजेपी वहां पर मजबूती हासिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई बार सत्ता में आई है, और इस बार की जो सत्ता है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तो यहाँ पर नारों की भी बात की जाती है, बहुत सारी बात आज प्रधानमंत्री की तरफ से, जिस तरह से, क्योंकि काशी की धरती है तो काशी से फिर हर हर मोदी का पिछली बार लगाता था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज प्रधानमंत्री ने हर हर महादेव के नारे से उद्घोष किया, और बाद में भी और पहले भी। तो अब ये नारा भी गूंजेगा इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। जय श्री राम के नारे के साथ हर हर महादेव का नारा जो हमेशा गूंजता है, लेकिन इस बार शायद इसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी।